के आंकड़े निकाल कर देखिए, 80% से ऊपर सरकारी नौकरियों की जब वैकेंसी आई है, 80% से ऊपर मुलायम सिंह जी का ज़माना रहा हो चाहे अखिलेश यादव जी का ज़माना रहा हो, अपने लोगों को बेईमानी करके उन्होंने भर दिया। और दशमलव के आंकड़े में भी न राजभर रहा, न उनके ज़माने में न चौहान रहा, न निषाद रहा, कोई मोस्ट बैकवर्ड की जातियां नहीं रहीं। और आज पीडीए की बात करते हैं, आप उनसे पूछ लीजिए ना कि 2022 से पहले कितना राजभर समाज के लोगों को आपने मौका दिया, कितना टिकट दिया। आप पूछिए, देखिए बात करने वाले लोगों को जनता ने कहाँ खड़ा कर दिया। चुनाव लड़े ना विधानसभा का, तो सनातन को अपमानित करना जिनका उद्देश्य सिर्फ हो, और माँ भारती पर बार बार हमला करने का जिस तरह से उन लोगों की सोच रही है, तो ऐसे लोगों को तो जनता जवाब दे ही रही है। हम लोगों को जवाब देने की जरूरत ही नहीं है। विधायक, बहुत ही लोकप्रिय नेता भाई अजय सिंह जी के मार्गदर्शन में और गोंडा जनपद की हमारी महिला मोर्चा की अध्यक्ष वीना राय जी ने जो आज यहाँ पिछड़े समाज का सम्मेलन बुलाया, मैं इस बात के लिए बहुत आयोजक साथियों को बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। और इस तरह के कार्यक्रम बहुत ज़रूरी होते हैं, इससे जनता अवेयर होती है और राजनैतिक रूप से सक्रिय होने का भी एक अवसर बनता है, एक मौका बनता है। तो आज बहुत ही अच्छा सम्मेलन यहाँ पर संपन्न हुआ है। ये ठगने वाले लोग, ये कौन हैं लोग? ये कौन लोग हर घर को नौकरी देने की बात कहे? ये कौन लोग महिलाओं को झूठी बात कह के गुमराह करने का प्रयास किया? बेनकाब हो गए ना। तो ये राजनीति के दलाल ही तो हैं। लेकिन बिहार की जनता का भी हम लोग बहुत अभिनंदन करना चाहते हैं कि किसी बात में नहीं फंसी, और जो भरोसा, जो विश्वास माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रति उनका था, वो जरा भी डिगा नहीं, बल्कि परिणामों ने ये साबित कर दिया कि बिहार की जनता का भरोसा और भी ज़्यादा मोदी जी के प्रति बढ़ा, और वहाँ सुशासन की परिकल्पना को चरितार्थ करने वाले जो नीतीश जी थे, उनके प्रति भी जो समर्थन वहाँ की जनता ने दिया, मैं वहाँ हुआ है। मैंने एक बार भी गठबंधन का नहीं नाम लिया। आप बेवजह उसको परिभाषित कर रहे हैं, बात को आगे बढ़ा रहे हैं। मैंने ये कहा हो जाता है, हम ही दुनिया चला रहे हैं। लेकिन आज बिहार की जनता ने मौन कर दिया, पता है ना, आज मौन व्रत चल रहा है। मौन कर दिया कि ये ढकोसलेबाजी और बेवजह की चीज़ जो लोग सिर्फ सड़क पर बयान देकर इस तरह की चीज़ करना चाहते हैं और जनता को गुमराह करके और लीडर बनना चाहते हैं, उनकी औकात तो वहाँ की जनता ने बता दिया कि सच्चाई क्या होती है और भाषणबाजी क्या होती है। आप 1% सरकार बनाने का दावा कर रहे थे, आप देखिए ना, 1% से भी कम वोट मिला है, और बमुश्किल 2 उनके उम्मीदवारों ने अपनी जमानत बचाने में उनको सफलता मिली है। बमुश्किल 2 उम्मीदवार जमानत बचा। तो जो लोग जनता हैं उनका जनता नहीं फंसी। महिलाओं के खाते में 30,000 रुपया देने की बात तेजस्वी यादव कह रहे थे, क्या उनकी बात में वहां की मातृशक्ति फंसी? नहीं फंसी। तो अब जनता को गुमराह करके आप राजनीति में नहीं रह सकते, ये बिहार की जनता ने स्पष्ट कर दिया। आपने मंच से कहा कि थाने में, कमिश्नर ऑफिस में ऐसे लोगों के खून में समा गई है और उनके खून को साफ करने का समय आ गया है। कड़ी कार्रवाई करना है, बड़ी कार्रवाई करना है। और मैं स्वागत करना चाहता हूं दिल्ली की सरकार का, उत्तर प्रदेश की सरकार का और गुजरात के वहाँ के पुलिस प्रशासन के लोगों का। अगर हमारा इंटेलिजेंस, हमारी खुफिया और हमारे एसटीएफ और तमाम पुलिस प्रशासन के लोग अगर सक्रिय नहीं रहते तो करेंगे। सरकार साफ कर रहे हैं। अखिलेश यादव आज प्रेस नहीं है, 27 आएगी, हम लोग देखेंगे। मंत्री जी, आपके विभाग की बात कर ले। विभाग में आपके बजट का रोना रोक रहे हैं,
कौन रोता है बजट का रोना? भी बताइए तो 10,000 करोड़ से ज्यादा चल रही थी सपा की सरकार में, और आपकी सरकार जब से 3 योजना मत चली नहीं, जिन योजनाओं के सहारे समाज लग गया है। जिन पूरी बात सुन लीजिए, जिन योजनाओं के सहारे समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव श्रमिकों के पैसे पर डाका डाल रहे थे, उन योजनाओं को बंद कर दिया है। और ये क्या बात करेंगे आप, शेष का पैसा जो है जिसको सिर्फ और सिर्फ श्रमिकों के हित में इस्तेमाल होना चाहिए, उन पैसों का इस्तेमाल अखिलेश यादव जी की सरकार ने अपनी सरकारी योजनाओं के प्रचार प्रसार में खर्चा किया और सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ा। अब इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं मिल सकता। और आज मैं कहना चाहता हूं कि हमारे जो श्रमिक हैं, गरीब हैं, कमज़ोर हैं, मजदूर हैं, उनके लिए न संसाधन का कोई अभाव है, न हमारे पास पैसे की कोई कमी है। आप लोग कुछ बातों की तरफ इशारा कर रहे हैं, मैं उसकी जांच कराऊंगा, और अगर ठीक से सरकार की भावनाओं का इम्प्लीमेंट नहीं यहाँ धरती पर हो रहा